हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारी एक सीरीज चल रही थी रिएक्शंस कैसे करते हैं, और जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि क्या होता है जब हमें पूछी जाती हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट हम इस सीरीज में आपको कंप्लीट करा रहे हैं। आज स्टूडेंट हम जो हमारा लेसन है एरोमेटिक एमीन, इसकी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कराने वाले हैं। और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो देख लो, क्योंकि स्टूडेंट 5 हर चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करा चुका हूं जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेसन्स हैं। तो अगर आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना चाहते हो और अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी और मैथ्स की तैयारी बेस्ट तरीके से कराई जाने वाली है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि इस लेसन एरोमेटिक एमीन से पूछी जाती हैं या फिर पूछी गई हैं। अगर आप ये 5 तैयार कर लेते हो तो आपको इन्हीं में से एक रिएक्शन दिखाई दे जाएगी। अगर कोई भी रिएक्शन आती है एरोमेटिक एमीन से तो वो इन 5 में से ही आती है। ठीक है, पहला स्टूडेंट क्या है, देखो ये कह रहा है कि एनिलीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक क्यूएच के साथ गर्म करते हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टूडेंट तभी कर पाओगे जब आपको सूत्र पता होगा। अगर आपको एनिलीन का सूत्र नहीं पता, क्लोरोफॉर्म का सूत्र नहीं पता, तो क्या ये रिएक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो स्टूडेंट को पहली रिएक्शन है, कैसे होगी वो जान लो आप। एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 प्लस किससे क्रिया करा रहे हो? क्लोरोफॉर्म, तो CHCl3 प्लस एल्कोहलिक क्यूएच है तो यहां पर 3 मॉलिक्यूलर एल्कोहलिक क्यूएच लिया जाएगा। ठीक है, 3KOH। देखो एल्कोहलिक क्यूएच का मतलब क्या है, देखो क्यूएच जो होता है अगर हम इसको एल्कोहल में घोल देंगे तो एल्कोहलिक क्यूएच प्राप्त हो जाता है, जल में घोल दोगे तो जलीय क्यूएच प्राप्त हो जाएगा, बस। अब देखो बनेगा क्या क्या। और एक चीज याद रखना स्टूडेंट, इस क्रिया का नाम भी आपको याद रख लेना है। इस क्रिया का नाम है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या नाम है? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखो नेम रिएक्शंस भी स्टूडेंट आपको तैयार करनी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में नेम रिएक्शंस भी आती हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होगी समझो। इसका केवल आपको इतना लेना है, C6H5N, और इस N के साथ C को लगा दो तो C6H5NC। उसके बाद देखो कितने के हैं? 3। कितने Cl हैं? 3। तो 3K को 3KCl के साथ जोड़ दो, 3KCl हो जाएगा। प्लस अब जरा देखना क्या क्या बचा हुआ है। 2H हमारे पास यहाँ बचे हुए हैं, 1H ये रहा, 3H हो गए। यहाँ पर देखोगे तो 3H ये रहे, 3 ऑक्सीजन ले रहे, मतलब 6 हाइड्रोजन है और 3 ऑक्सीजन है। क्या बनेगा स्टूडेंट? 3H2O। तो ये हमारी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इस क्रिया का नाम भी आपको याद रखना है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जब हम एनिलीन को, इसका नाम लिख लो, क्या है स्टूडेंट? एनिलीन। और ये क्या हमारा? क्लोरोफॉर्म। और ये क्या है? एल्कोहलिक क्यूएच, जिसको मतलब क्यूएच को हमने एल्कोहल में घोल रखा है। ये क्या हमारा? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये पोटेशियम क्लोराइड है, नाम जानती हो, ये जल है। तो पहली रिएक्शन स्टूडेंट हमारी समाप्त हो चुकी है। बहुत ही इजी रिएक्शन है। देखो कोई भी रिएक्शन स्टूडेंट आप तभी कर पाओगे जब इसकी 2-3 बार खुद प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे। टेंशन ना लो, सीरीज को शुरू से देख लो, एक एक रिएक्शन को बहुत बारीकी से समझाया है। अब देखो स्टूडेंट सेकंड पॉइंट क्या कहता है। इसमें कहा है कि एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस पर NaNO2 तथा HCl के साथ क्रिया कराई जाती है। अब देखो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है कि जो NaNO2 है और ये HCl है, ये खुद ही आपस में क्रिया कर लेते हैं। ठंडा करने पर रिएक्शन ठंडे में होते, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसका H इस NO2 के साथ जुड़ जाता है और ये Na इस Cl के साथ जुड़ जाता है। तो हमें क्या प्राप्त होता है? HNO2। क्या प्राप्त होगा? HNO2 प्लस इसका Na इस Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? NaCl। तो ये क्या होता है स्टूडेंट? नाइट्रस अम्ल होता है। क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। आगे देखो सेकंड पॉइंट में, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, इस तरीके से सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी। सेकंड पॉइंट में स्टूडेंट देखो क्या होगा, हमारे को किससे क्रिया करानी है? एनिलीन के साथ। तो C6H5NH2, यही तो एनिलीन का सूत्र है। अब इसकी क्रिया आपकी पहले तो एक HCl ले लोगे, क्योंकि HCl भी लेना पड़ेगा तभी हमारी आगे रिएक्शन होने वाली, प्लस HNO2। तो देखो इसमें क्या होने वाला वो समझ लो। C6H5N है, C6H5N यहाँ लिख दोगे पहले तो। उसके बाद स्टूडेंट देखो आपको एक N ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये N और ये N आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, डबल बॉन्ड N लगाओगे, C6H5N डबल बॉन्ड N। तो और बचा हुआ एक Cl इसके साथ यहाँ पे लगा दो। प्लस क्या क्या रहेगा जरा देखना, 2H 3H, मतलब 3H ये रहे, एक ये रहा, मतलब 4H हो गए, 2 ऑक्सीजन हैं। तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2H2 तो बना सकते हैं। तो इसका नाम है स्टूडेंट बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इस क्रिया को बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। और इस क्रिया का नाम है डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। क्या नाम है? डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। ठीक है, पूछी जाती है बोर्ड परीक्षा में स्टूडेंट, तो इसको भी याद रख लेना। ठीक है,
और ये क्या हमारा एनिलीन है, ये क्या है एनिलीन। और ये जो क्रिया होगी स्टूडेंट, ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे में होती है, ठीक है, गर्म नहीं करना है। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर हमारी क्रिया होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सेकंड रिएक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम एनिलीन को सोडियम नाइट्रेट और HCl के साथ ठंडा करते हैं तो हमें बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड, इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बना सकते हो। ये हमारा स्ट्रक्चरल हो जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर राउंड पूरा भी दिखा सकते हो स्टूडेंट, ऐसे करके भी दिखा सकते हो, चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों ही, ये भी सही है और जो मैंने डेड डैश दिखा वो भी सही है और कैलकुलेट संरचना भी सही है, जो हम सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड करके जो दिखाते हैं। और ये क्या बना हमारा N डबल बॉन्ड NCl, ठीक है, ये क्या है बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड है। ऐसे करके स्ट्रक्चर दिखा दो, या फिर आप इसको आगे और भी कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से, N है तो N2Cl, इस मतलब कोई सा भी स्ट्रक्चर बना दो स्टूडेंट चलेगा। ये ऐसे लिखोगे ये भी बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड है, ऐसे लिखोगे ये भी बेंजीन डाइएजेनम क्लोराइड है और ये भी है, ठीक है, तो जैसे चाहते हो वैसे लिख सकते हो। तो 2 रिएक्शन स्टूडेंट हमारी समाप्त हो चुकी हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों रिएक्शंस आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो रिएक्शन स्टूडेंट तभी समझ में आएगी जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। किसी भी काम को आप बार बार करोगे तो कब तक परफेक्ट नहीं होगी ये सोचो। जब तक आप 2-3 बार रिएक्शंस को नहीं करोगे तो आपको कैसे आएंगी, जब तक आपको कॉन्शियस माइंड इनको ग्रहण नहीं करेगा तो रिएक्शंस कैसे सीखोगे यार। तो इनको 2-3 बार खुद करना, आपके कॉन्शियस माइंड में ये फीड हो जाएंगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अगली 3 रिएक्शंस की तरफ। और वीडियो अच्छी लगा करें तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। अब कैसे प्राप्त करोगे कि भी स्टूडेंट मैं समथिंग 100 कन्वर्जन कराऊंगा आप सभी के लिए, कितने 100, ठीक है। तो उसकी मैं सोच रहा हूं कि 10 या 12 वीडियोस प्रोवाइड करूं, 10-12 में पूरे के पूरे कन्वर्जन हमारे समाप्त हो जाएं और A to Z कराऊंगा, ठीक है, जितनी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं बेस्ट करेंगे स्टूडेंट आप सभी के लिए, जो भी करेंगे हम लोग। अब आगे है एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कराते हैं, ठीक है ना, या एनिलीन एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करती है। तो सबसे पहले आप एनिलीन का सूत्र लिख लो C6H5। अब मैं भाई NH2 को ना लिख के स्टूडेंट NHH लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा यार, ठीक है। प्लस किसके साथ क्रिया कराओगे एसिटिक एनहाइड्राइड, तो CH3CO CH3CO, यही तो होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब हम एनिलीन की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते तो देखो होगा क्या, इसका केवल इतना पार्ट ले लो C6H5NH, क्या लोगे केवल H5NH। उसके बाद इसको उल्टा करके लगा दो, ऐसे करके उल्टा करके लगाओ COCH3, क्या C6H5NH तो ये रहा, और इसको उल्टा करके लगा दो COCH3 प्लस ये देखो क्या है CH3CO है, और इस H को जोड़ दो इसके साथ तो क्या बन जाएगा CH3COOH। तो ये स्टूडेंट हमारा एसिटेनिलाइड, क्या नाम है इसका एसिटेनिलाइड, नाम याद रख लें, थोड़ा अटपटा चटपटा सा है, ठीक है। इसका नाम है एसिटिक अम्ल, क्या है इसका नाम एसिटिक अम्ल। इसका नाम एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये हमारा एनिलीन है, आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी तीसरी रिएक्शन भी समाप्त हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये रिएक्शन भी स्टूडेंट आपको पूरी तरह से क्लियर होगी। तो किसी भी क्वेश्चन में स्टूडेंट कोई भी डाउट है ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि देखो आप सभी के कमेंट्स को मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। सारे तो नहीं पढ़ सकते बट फिर भी जितने हो सकते हैं स्टूडेंट उतने कमेंट्स हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, चौथी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, सही तरह समझने की कोशिश करना। बेंजल्डिहाइड को एनिलीन के साथ गर्म करते हैं। सबसे पहले आपको बेंजल्डिहाइड और एनिलीन का सूत्र पता होना चाहिए, तो इसका तो पता है C6H5NH2 है, प्लस इसका क्या है C6H5CHO होता है, क्या होता है C6H5CHO। बट इसमें मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखूंगा O डबल बॉन्ड CH और C6H5। लिखने का रीजन है, समझ में आ जाएगा। देखो कार्बन के डबल बॉन्ड के साथ हमारा ऑक्सीजन जुड़ा होता है, आप सभी को पता होगा ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है स्टूडेंट वो 2 होती है, तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड C6H5 ऐसे लगा होगा। होने क्या वाला इसका जो H2 है इस O के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा C6H5N डबल बॉन्ड CH C6H5 प्लस H2 और O आपस में मिलकर क्या बनाएंगे H2, क्या बनाएंगे H2O। इसका नाम याद रखना, बड़ा अजीब सा नाम है, बेंजेलिडीन एनिलीन। क्या नाम है बेंजेलिडीन एनिलीन। इसको कहते हैं हम लोग सिर्फ बेस, सिर्फ अभिकर्मक, सिर्फ बेस, ठीक है।
तो रिएक्शन बहुत सिंपल है, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, देखोगे तो C6H5CHO है, बट मैंने इसको स्ट्रक्चरली दिखाया रिएक्शन को कराने के लिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे दिखाने का रीजन क्या है स्टूडेंट, देखो आपको रिएक्शन यूँ ही समझ में आ जाएगी कैसे जुड़े हुए हैं। अगर मैं वैसे करके दिखाता फिर क्या था बेटे, देखो ऐसे जुड़ी तो दिक्कत हो जाती है आप सभी को। तो जब हम एनिलीन की क्रिया बेंजल्डिहाइड के साथ कराते हैं, इसके साथ गर्म करते हैं, तो हमें बेंजेलिडीन एनिलीन प्राप्त होता है, जिसको हम कहते हैं सिफ बेस। क्या कहते हैं? सिफ बेस। रिएक्शन देखने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, एनिलीन ये रहा, बेंजल्डिहाइड ये रहा, इसका ऑक्सीजन इस H2 के साथ जुड़ जाएगा, H2O बन जाएगा, और क्या होगा, इसकी डबल बॉन्ड मतलब इसकी 2 वैलेंसी खाली हो जाएंगी, इसकी भी 2 खाली हो जाएंगी, इनको आपस में मिला दो, इनको आपस में जोड़ दो, तो हमें ये कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। सेम रिएक्शन ऊपर वाली थी, बहुत सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट, एक बार सीधे प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगी। तो 4 रिएक्शन हमारे समाप्त हो चुके हैं, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और बात करते हैं आज की लास्ट रिएक्शन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझने की कोशिश करना है इसको भी, ठीक है। और वैसे भी एरोमेटिक एमीन में ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, इनसे अलग कुछ भी नहीं पूछी जाती है, और बार बार यही रिएक्शन रिपीटेड है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊपर वाली जो है टेंशन वाले स्टूडेंट, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा वो बेस्ट तरीके से। एनिलीन की हम CH2, अब यहाँ पर देखो एनिलीन की 2 अणु लेंगे स्टूडेंट, C6H5NHH, मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक और लोगे C6H5NHH, CH2 है प्लस C डबल बॉन्ड S, ऐसे करके दिखा दो, ठीक है। और उसके बाद KOH है, तो यहाँ पर 2 KOH लेते हैं, ठीक है ना, फिर गर्म करेंगे। रिएक्शन देख लो कैसे होने वाली है, देखो स्टूडेंट समझना, यहाँ से ये वाला H और ये 2 H, मतलब ये दोनों H यहाँ से हटने वाले हैं, ये तो यहाँ से हट जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद क्या होने वाला वो और समझ लो, इसका ये जो सल्फर है ना, ये वाला जो सल्फर है ये भी हट जाएगा, ये जो सल्फर है इस K2 के साथ जुड़ जाएगा, ये वाला जो S है इस K2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। समझने में क्या क्या समझना चाहता हूँ। तो यहाँ से क्या होगा, कार्बन की दोनों वैलेंसी खाली हो जाएंगी जब यहाँ से सल्फर हटेगा। तो अब इन दोनों खाली वैलेंसी से, अब इसकी भी देखो एक वैलेंसी नाइट्रोजन की यहाँ से खाली हो रही है और एक यहाँ से खाली हो रही है, तो समझना मैं इसको लिख सकता हूँ C6H5NH, इसकी एक वैलेंसी खाली मैंने ऐसे दिखा दिया, C6H5NH, इसकी भी एक वैलेंसी खाली मैंने ऐसे दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद कार्बन की भी तो 2 वैलेंसी खाली हुई है ना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर C लग गया, इसकी 2 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, आगे क्या लगा हुआ इसके साथ S लगा हुआ है, ये वाला जोड़ दिया मैंने पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे, ठीक है। इसकी भी 2 वैलेंसी खाली हो गई थी, इसकी भी खाली हो गई थी, तो इसकी दोनों वैलेंसी को हमने इनके साथ जोड़ दिया, तो हमारे कंपाउंड बन गया। उसके बाद क्या है, इसका K2 और इस S के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा K2S, क्या बनेगा K2S, पोटेशियम सल्फाइड। अब देखना जरा और कुछ भी रह गया क्या, हाँ रह गया ना, अभी तो 2H रह गया है, 2H हमारे पास ये रहा, टोटल H कितना हो गया 4, और 2 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन क्या बना सकते हैं 2H2, क्या बनाएंगे 2H2, या फिर जल के 2 अणु। तो इसका नाम लिख लेना है स्टूडेंट डाइफेनिल थायोयूरिया, ठीक है, नाम याद रखना इसका डाइफेनिल थायोयूरिया, इस कंपाउंड पूरे का नाम है। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको रिएक्शन तैयार हो जाएगी। ये क्या है, हमारे एनिलीन के 2 अणु हैं, कितने अणु हैं, एनिलीन के 2 अणु ले रखे हैं। जब एनिलीन के 2 अणुओं को कार्बन डाइसल्फाइड और एल्कोहलिक KOH के साथ, ये क्या हमारा कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन डाइसल्फाइड और एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करते हैं, तो स्टूडेंट क्या प्राप्त होता है, हमें डाइफेनिल थायोयूरिया प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट ये 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, उम्मीद करता हूँ पांचों को पांचों रिएक्शंस आपको तैयार हो गई होंगी। किसी भी रिएक्शन में कोई भी डाउट हो ना, कमेंट करके मैं बता देना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्टूडेंट आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना, क्योंकि आपकी तरह नए यानी कितने स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का वेट करते होंगे कि उनको अच्छी सी वीडियो कहीं से मिले। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।